सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ ई वर्ड पर शिक्षण योजना शेयर कर रही हूँ। इसकी जो पीडीएफ लिंक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 4 कॉलम बनाएंगे। फिर है हमारा लर्निंग आउटकम। बच्चे ई वर्ड तथा ई की मात्रा का ज्ञान रखते हैं। बच्चे ई की मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को जानते हैं। वर्ड में ई की मात्रा लगाकर सही उच्चारण कर लेते हैं। प्रकरण है ई वर्ड की पहचान। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है अक्षर कार्ड, चित्र, ई की मात्रा का कटआउट, ई की मात्रा वाले शब्दों की सूची, पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, टीएलएम आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि है कि शिक्षण के आरंभ में समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया। तो शिक्षण के शुरुआत में बच्चों को सहज करने के लिए ई वर्ड पर कविता कराएगी तथा प्रकरण से जोड़ने के लिए कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। तो सबसे पहले हम अपनी कविता देख लेते हैं। यहाँ मैंने तितली बना के बच्चों को कविता कराएंगे क्योंकि हम तितली पर ही कविता कराने वाले हैं। तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई, नीली तितली पीली तितली, रंग बिरंगी प्यारी तितली, कली कली पर उड़ती फिरती, किसी के हाथ ना आती तितली। आप इस कविता को बोर्ड पर भी लिखें और बच्चों को जो ई की मात्रा है उस पर आप बच्चों को अलग चौक से, अलग रंग के चौक से उसको हाईलाइट करके बच्चों को बता सकते हैं कि ये ई की मात्रा है। इसके बाद में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि ई से क्या होता है। बच्चे बताएंगे ईख। बच्चों, फूलों पर रंग बिरंगी क्या उड़ती है? तितली। तितली में कौन सी मात्रा आती है? तो ई। अब शिक्षिका ई की मात्रा पर ध्यान देंगी। यहाँ हम ई से रिलेटेड जो भी वर्क करेंगे वो भी मैंने यहाँ लिखा है। जैसे हमें ई की मात्रा से कुछ बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे बना के। हम चित्र भी बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे पहला है तीर, ईख, घड़ी, मछली, लीची। इसके बाद में है ई की मात्रा और ई वर्ड को हम बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। साथ में कुछ हम ऐसे वर्ड भी लिखेंगे जिन पर हम ई की मात्रा लगा के बच्चों को बताएंगे और उन मात्राओं से रिलेटेड हम बच्चों को शब्द भी बताएंगे। जैसे न पर मात्रा लगा दी, नी हो गया, नी से शब्द बनता है नीला। ट पे मात्रा लगाई तो टी से टीका। इस तरीके से हम बच्चों को कोई भी वर्ड लेकर उससे हम शब्द बच्चों को बता सकते हैं। अब है ई की मात्रा के शब्द। हम बच्चों से ये शब्द पूछें, जो बच्चा शब्द बताए उनको हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे। मिलाकर पढ़ो का हम काम देंगे। ये है हमारा ग्रिड, क्रमिक ग्रिड और अनुक्रमिक ग्रिड। इस तरीके से भी हम बच्चों को काम करवाएंगे। वाक्य पढ़ो। दीपा की एक बगिया थी, उसका माली शीतल था, उसकी बगिया हरी भरी रहती थी। इस तरीके से हम वाक्य भी ई की मात्रा के लिख के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी बोर्ड पर। अब हम देखते हैं शिक्षण के दौरान। समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। बोर्ड पर ई वर्ड को लिखकर उसकी मात्रा भी लिखें, उच्चारण करके बच्चों को बताएं। आप कोई और वर्ड जैसे क लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर, लक्षित मात्रा मतलब ई की मात्रा लगाएंगे, हमें ई की मात्रा सिखानी है तो की उच्चारण करें। कुछ अन्य वर्णों में भी लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे और बच्चों का ध्यान मात्रा लगने से वर्ण के ध्वनि में हुए परिवर्तन पर केंद्रित करेंगे। जैसे क पर मात्रा लगाई तो की, र पे लगती है तो री, न से लग पे नी, प पे लगाई तो पी। आप सिखाए गए वर्ड और लक्षित मात्रा से क्रमिक ग्रिड और अनुक्रमिक ग्रिड बनाएंगे, जो ग्रिड मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो और 4 से 5 बार उसका उच्चारण करेंगे। अब इन्हीं वर्णों और लक्षित मात्रा से एक अनुक्रमिक ग्रिड बनाएंगे और अक्षरों की पहचान बच्चों से बारी बारी से कराएंगे। बच्चों से अक्षर पहचान गतिविधि भी कराएंगे। शिक्षण के बाद में समय है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। तो शिक्षिका बच्चों से बोर्ड पर लिखे शब्दों में ई की मात्रा वाले वर्ड पर गोला लगाने को कहेंगी। मिलाकर पढ़ो पठन कार्य का अभ्यास कराएंगी। शिक्षिका बच्चों से उनकी पाठ्यपुस्तक तथा प्रिंट रिच मटेरियल से ई की मात्रा वाले शब्द खोजकर लिखने को कहेंगी। प्रदत्त कार्य गृह कार्य में है बच्चों से ई वर्ड वाले घर की वस्तुओं के नाम लिखने को कहेंगी। ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करें। ई वर्ड लेखन के साथ कविता भी याद करने को देंगी।
शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षिका पढ़ाते समय उन बच्चों पर जरूर ध्यान दें जो शिक्षण कार्य में रुचि न ले रहे हों। ऐसे बच्चों से बात करें, उनकी परेशानी जानकर उसको दूर करने के लिए नई शिक्षण योजना बनाएंगे। अब इसमें मैंने एक कविता एक और लिखी है। हमने 2 कविताएं हर मात्रा में लिखी हैं। दिखी दिखी एक जल की रानी, जीवन जिसका ही था पानी, पीली नीली लाल हरी थी, नाम बताओ चमक रही थी। अब है श्याम पट्टकार्य। एक दिन दीपा की बगिया पर उसकी नानी आई, नानी खीरा ककड़ी नाशपाती लाई, नानी बड़ी हटीली थी। तो आई होप आपको ये शिक्षण योजना पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।